जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल में, जिसमें हम संत काव्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संत काव्य प्रस्तावना। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति के सगुण और निगूढ़ यह दो धाराएं विकसित हुई। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम और कृष्ण की भक्ति काव्य आता है। निगूढ़ के अंतर्गत संत काव्य तथा सूफी काव्य आता है। संत काव्य के प्रवर्तक संत कबीर हैं। संत काव्य के विद्वानों ने कई नामों से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य को निगूढ़, ज्ञानाश्रयी शाखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति काव्य तथा राम कुमार वर्मा ने संत काव्य परंपरा नाम से अभिहित किया है। श्री पीताम्बर दत्त बर्ड दयाल ने संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से मानी है और इसका अर्थ निर्वृत्ति, मार्ग या बैरागी माना है। इस संबंध में परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है, संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो और जो इस प्रकार अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ तद्रूप हो गया हो। जो संत स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चुका हो अथवा अपरोक्ष की उपलब्धि में के फल स्वरूप अखंड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया हो, वही संत है। अतः निर्गुणोपासकों के लिए संत तथा सद्गुण उपासकों के लिए भक्त शब्द प्रयोग किया गया है। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ दीक्षित ने संत काव्य धारा का दार्शनिक सांस्कृतिक आधार उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाम पंथ, इस्लाम धर्म तथा सूफी दर्शन आदि को माना है। डॉक्टर दीक्षित ने निगूढ़ भक्ति के विकास को पंच तत्व के उल्लेखित किया है। निगूढ़ भक्ति का मूल तत्व निगूढ़ सगुण से परे अनादि अंत अनाम अजात ब्रह्मा का नाम जप। संतों से नाम जप को साधना का आधार माना है। नाम समस्त संशयों और बंधकों को विच्छिद्र कर देता है। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। द्वितीय मूल तत्व मानसिक भक्ति है। तृतीय मूल तत्व प्रेम के माध्यम से कर्म कांड की अनपेक्षित द्रतुहताओं को दूर करना चतुर्थ तत्व है मानव की ऐसी विश्वव्यापी धर्म के सूत्रों में निबंध करना जहाँ जाति, वर्ग और वर्ण संबंधी भेद न हो। पंचम तत्व है सहज साधना। इस तत्व से निगूढ़ भक्ति का विकास हुआ है। संत काव्य के प्रमुख कवि। संत काव्य के प्रवर्तक संत कबीर को माना जाता है। इस विचारधारा के बीज आदि काल के नाथ कवियों तथा संत नामदेव की रचनाओं में मिलते हैं। भक्ति कालीन निगूढ़ और संत कवियों में कबीर, दादू नानक, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास आदि संतों ने इस धारा के प्रचार प्रसार तथा विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। यहाँ सभी प्रमुख संत कवियों का परिचय संक्षिप्त रूप में दिया जा रहा है। ज्ञान मार्गीय निगूढ़ धारा के प्रमुख संत कबीर। संत कबीर दास के जन्म के संबंध में अनेक प्रवाद है। अंतर साक्ष्य और कबीर चरित बोध के आधार पर इनका जन्म 1398 माना गया है। लहर तालाब के ताल के पास मिले बालक नीरू नाम के जुलाहे ने अपने घर ले जाकर उनका पालन पोषण नीरू की पत्नी नीमा ने माता का स्नेह दिया। परिणाम स्वरूप कबीर दास की जाति जुलाहा थी। कबीर ने अपने जीवन में 2 विवाह किए। उनकी पत्नी का नाम लोई था, जिससे उन्हें कमाल और कमाली नामक संतान प्राप्त हुए। इनका देहावसान 1518 में माना जाता है। कबीर दास जी के गुरु के संबंध में अधिक विद्वानों ने रामानंद को स्वीकारा है। तत्कालीन हिंदी भक्ति साहित्य आंदोलन में रामानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। रामानंद जी ने दशादश भक्ति के साथ ही ज्ञान मार्ग का उपदेश देकर सामाजिक हीनता की भावना को समूल नष्ट करने का प्रयास किया और साधना एवं भक्ति को सभी वर्गों तक तथा सभी वर्णों के लिए खुला कर दिया।
यही गुरु मंत्र लेकर कबीर ने तत्कालिक सामाजिक रूढ़ी परंपरा कुरीतियाँ धार्मिक सामाजिक विसंगतियाँ पर करारा आघात किया। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इस बात को स्वीकारने वाले कबीर ने अपनी वाणी के माध्यम से समाज जन जागरण करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। उनके परवर्ती शिष्य जन ने मानस में प्रचलित रचनाओं को लिपिबद्ध किया। कबीर की रचनाओं में बीजक को प्रमाणिक माना गया है। इसमें कबीर के उपदेशों को शिष्यों ने संकलित किया है। साखी शबद रामायणी। यह बीजक के 3 भाग हैं। कबीर के ग्रंथों की संख्या लगभग 60 मानी जाती है। कबीर के काव्य की विरहानुभूति उच्च कोटि की है। वह अपने राम के अनन्य विरही थे। उन्हें विरह की विभिन्न दशाओं की वेदना सहनी पड़ी। विरहानुभूति के बिना साधक में प्रिय मिलन की उत्कंठा जागृत ही नहीं हो सकती। कबीर कहते हैं, बिरहा कहे कबीर सू तू जनि छाहे मोही, पाप ब्रह्म के तेज में तहा ले राखो मोही। कबीर काव्य में नारदी भक्ति को मानना है। कबीर का मानना है कि निर्मल मन से भक्ति पर ही राम मिल सकते हैं। कर्म करत बद्धे अवमेव, पाथर को करही सेव, कहू कबीर भक्ति कर पाया, भोले भाई मिले रघुराया। कबीर साहित्य के अध्ययन के बाद यह पता चलता है कि उन्होंने विभिन्न धर्म और सामाजिक विसंगति, अंधविश्वास का करारा आघात किया है। उन्होंने किसी भी धर्म को बख्शा नहीं। उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, व्रत वैफल्य, अवतारवाद, पोथी पुराण पठन आदि पर आघात किया। वह मुस्लिम धर्म में पर्याप्त पखंडों, रोजा, नमाज, हज यात्रा आदि पर प्रहार किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद के शब्दों में, कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहाँ से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ से एक ओर निगूढ़ भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण भाव साधना। प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े दोनों ओर देख सकते थे। परस्पर विरुद्ध दिशा में गए हुए मार्गों के दोष गुण उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। कबीर का यह सौभाग्य रहा कि उन्होंने इसका खूब उपयोग किया। संत कबीर दास जी वे जाति धर्म संप्रदाय विरहित समाज का निर्माण करना चाहते थे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। वे हिंदू धर्म के विसंगति पर प्रहार करते हुए कहते हैं, दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजन जाए, घर का चकिया कोई न पूजे, जई का पीसा खाए। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म पर विसंगति प्रहार करते हुए कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए, दिन भर रोजा रखत है, राती हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। संत कबीर योगियों और जैनियों को लताड़ते हुए कहते हैं, नांगे फिरे जोग जे होई, न बन का मृग मुक्ति गया कोई, मुड मुड़ाए जो सधी होई, स्वर्ग ही भेड़न पहुँचे कोई। वह सिंधु पर भेद खोलते हुए कहते हैं, नारी का झाई परत बंधा होए भुजंग, कबीरा तीन को कौन गति जो नित नारी के संग। जाति धर्म संप्रदाय रूढ़ी परंपरावादी ब्राह्मण आडंबर पर प्रहार कर एक मानवतावादी समाज का निर्माण संत कबीर करना चाहते थे। संत कबीर का भाषा पर में पंजाबी, भोजपुरी, बंगला, मैथिली, राजस्थानी, लहंदा, खड़ी बोली आदि का प्रयोग मिलता है। इस संदर्भ में डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायन ने लिखा है, मेरा तो अनुमान है कबीर भाषा के यदि देखा जाए तो खोज की जाए तो भारत की प्रत्येक भाषा में कुछ न कुछ प्रभाव दिखाई देता है। कबीर की विचारधारा गोविंद त्रिगुणायन वे आमजनों के जनबोलियों में, पंडितों की शुद्ध हिंदी में, मुसलमान की शुद्ध फारसी, मिश्रित उर्दू का प्रयोग कर अपनी समझाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा पर कबीर को जबरदस्त अधिकार था। वे बाड़ी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। कबीर की भाषा सिंगार ससुर दुल्हन गावहू मंगलाचार इस पद से स्पष्ट होता है। कबीर के काव्य में सहज रूप से छंदों का प्रयोग हुआ है। साखी शबद रामायणी
वसंत हिंडोला, चाचर बेली आदि छंदों का प्रयोग उनकी रचना में पाया जाता है। उनकी रचनाओं में रूपक और उपमा अलंकार का अधिक प्रयोग हुआ है, अतः कबीर की प्रतिभा में कोई संदेह नहीं है। रैदास या रविदास। रैदास रामानंद के शिष्य परंपरा और कबीर के समकालीन। रैदास का जन्म 1299 में काशी में हुआ। रैदास विवाहित थे, उनकी पत्नी का नाम लोना था। उन्होंने स्वयं अपनी जाति का उल्लेख किया है, कहर रैदास खलास चमारा। संत रैदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, चित्तौड़ आदि स्थानों पर भ्रमण कर निगूढ़ ब्रह्म का जनसाधारण की भाषा में प्रचार प्रसार किया। चित्तौड़ की रानी मीराबाई इनकी शिष्या थी। रैदास में संतों की सहजता, निष्पक्षता, उदारता, विश्व प्रेम, दृढ़ विश्वास और सात्विक जीवन के भाव इनकी रचनाओं में मिलते हैं। इनकी रचनाएं संतमैन की विभिन्न संग्रहों में संकलित मिलती है। इनके फुटकर पद बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित मिलते हैं। इनके आदि गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग 40 पद मिलते हैं। इन्होंने संत कबीर के समान मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, ब्रह्माडंबरों का विरोध किया है। कुछ पद नीचे उद्धृत हैं। तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा, जह तह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। रैदास जाति प्रथा पर भी प्रवाह करते हैं। अपने अपमान और ओछेपन को लेकर उन्होंने लिखा है, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्मो हमारा, राम राज की सेवा किन्हीं कभी कहीं रविदास चमारा। संत रैदास ने तत्कालिक जाति वर्णन में भेद भाव को वर्णित करते हैं। जाके कंटुब सब ढोर ढोवत, फिरहु अबहु बनारसी आसपास, आचार सहित विप्रह करही डडंती, तिन वने रविदास दासानुदास। अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा को अपनाया। उन्होंने अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली का प्रयोग किया। साथ ही इनमें कहीं कहीं उर्दू फारसी शब्दों का मिश्रण मिलता है। नानक पंथ नानक देव 1469 से 1538। नानक पंथ के प्रवर्तक तथा सिख मत के प्रवर्तक गुरु नानक देव आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक का जन्म 1526 तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता का नाम तृप्ता तथा कालू राम था। इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद्र खत्री की बेटी सुलक्षणी से 17 वर्ष की आयु में हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, श्री चंद्र, लक्ष्मी चंद्र। बाल्यावस्था में ही उन्हें संस्कृत, पंजाबी, फारसी, हिंदी की शिक्षा प्राप्त हुई थी। वे आरंभ से ही संत सेवा, ईश्वर भक्ति और आत्मचिंतन की ओर उन्मुख रहे। उन्हें रूढ़ि, परंपरागत जाति बंधन, अनाचार के प्रति विरोध किया। उनका व्यक्तित्व असाधारण था। उनमें गृहस्थ, त्यागी, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, देशभक्त आदि के गुण थे। गुरु नानक देव के बहुत से पद, साखियाँ तथा भजन लिखे हैं। उनका संकलन सिखों के छठे गुरु अर्जुन देव ने 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए हैं। नानक देव की काव्य भाषा हिंदी, फारसी, पंजाबी उनकी भाषा में सहजता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, जिन वाणियों से मनुष्य के अंदर उनका इतना बड़ा अपराजय आत्मबल और कभी समाप्त न होने वाला साहस प्राप्त हो सकता है, उनकी महिमा निश्चय अतुल्य है। सतत्वे हृदय से निकले हुए भक्त के अत्यंत सीधे उद्धार और सत्य के प्रति दृढ़ रहने के उपदेश कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, यह गुरु नानक की वाणियों ने स्पष्ट कर दिया है। इस महान संतों के अतिरिक्त संत साहित्य धारा के विकास कवियों का योगदान रहा है। उन्हें संप्रदाय स्थापक कवि भी हैं। बिश्नोई संप्रदाय के जम्भन दास, साधा संप्रदाय के बीरभान और जोगी दास, लाल पंथ के लाल दास, दादू पंथ के दादू दयाल, मलुक पंथ के मलुक दास, बारोकरी संप्रदाय
के ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ आदि संप्रदाय के इस संप्रदाय प्रमुखों ने संत साहित्य धारा के विकास का योगदान दिया है। संत काव्य की सामान्य विशेषताएं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को निगूढ़ तथा सगूढ़ भक्ति काव्य धारा इन दो भागों में विभाजित किया जाता है। इस काल में निगूढ़ भक्ति पद्धति अत्यधिक प्रभावी रही। निगूढ़ भक्ति धारा में दो शाखाएं विकसित हुई, एक ज्ञानाश्रयी, दूसरी प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य के नाम से संबोधित किया जाता है, अतः निगूढ़ भक्ति, ज्ञानाश्रयी शाखा तथा संत काव्य आदि नाम से संबोधन भक्ति काल के एक विशिष्ट काव्य धारा को ही दिए जा रहे हैं। इसके प्रवर्तक संत कबीरदास माने जाते हैं। इन काव्य की एक विशेषता मानी जाती है, इसमें कहीं पर भी कृत्रिमता नहीं दिखाई गई। इसमें सहज प्राकृतिक सौंदर्य है जो मन मस्तिष्क को एक साथ हर लेता है। संत साहित्य के अधिकतर आध्यात्मिक विषयों पर अभिव्यक्ति हुई है। निगूढ़ संत काव्य में अपने अनेक धार्मिक संप्रदायों को प्रभाव को ग्रहण किया है। यह साधना तथा काव्य वैभव दोनों दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। संत कवियों के विचारधारा निजी ज्ञान और अनुभूतियों पर आधारित है। इस काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियां एवं सामान्य विशेषताओं को विवेचन निम्न प्रकार दिया जाता है। निगूढ़ ईश्वर में विश्वास। सभी संत कवियों ने ईश्वर के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। सभी वर्णों और समूची जातियों के लिए वह निगूढ़ एकमात्र ज्ञान गम्य है। वह अविगत है। वेद, पुराण तथा स्मृतियाँ जहाँ तक नहीं पहुँच सकती। माँ निगूढ़ राम जपहुरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। ये संत कवि सुर और तुलसी के समान सगुण और निगूढ़ के समानवादी नहीं हैं। इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया है। कवि कहता है, दशरथ सूत तिहु लोक पखाना, राम नाम का मरम है जाना। निगूढ़ ब्रह्म के सामान्य संत कबीरदास जी ने उत्कृष्ट उदाहरण देकर समझाया। जाको मुँह माथा नहीं नाहु रूप करूप, पुष्प गंध ते पातरा ऐसा रूप अनूप। संत कबीर एवं संत कवियों के अनुसार ईश्वर का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार कोई पुष्प है परंतु उसमें समाहित गंध दिखाई नहीं देती है, इसी प्रकार ईश्वर घर में विराजमान है। वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करता है। बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध। भक्ति कालीन निगूढ़ संतों कवियों ने बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध किया है। उन्होंने इस भावना का निर्णय पूर्वक खंडन किया है। इसका कारण राजनीतिकता का परिणाम और शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव था। शासक वर्ग मुसलमान ईश्वरवादी था। हिंदू मुस्लिम धर्मों और विद्वेष ग्रीकों शांत एकता की स्थापना के लिए कवियों ने एकेश्वरवाद का संदेश देकर बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध किया। ब्रह्मा विष्णु महेश का मायाग्रस्त कहा और उनकी निंदा की। उनका विश्वास था कि सृष्टि के कर्ता निराकार ब्रह्म है। चरणदास ने ब्रह्म के संबंध में लिखा है, यह सिर नवे न राम तूर, नाहि गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जाके छूट। सदगुरु का महत्व। संत कवियों ने अपने रचनाओं में गुरु के अधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार गुरु ही सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने गुरु को ज्ञानी बताते हुए ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। गुरु को महत्व स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दिया बताए। कवियों का विश्वास है कि राम की कृपा भी तभी होगी जब गुरु की कृपा होगी। बिना गुरु की कृपा परमात्मा की कृपा संभव नहीं है। इसलिए संत कवियों ने गुरु को साक्षात परमात्मा माना है। अतः निगूढ़ भक्त कवि सगुण भक्त कवियों की अपेक्षा गुरु को अधिक महत्व देते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।